हेलो एवरीवन, आपकी दोस्त पूजा एक बार फिर है आपके सामने। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ कबीर के दोहे सुनाऊंगी। बहुत अच्छे लगते हैं कबीर के दोहे। ऐसे लगते हैं कि जैसे हमारे सच में जीवन पे अमल करते हैं, हमारी ज़िंदगी में जो घटता है उसी पर आधारित होते हैं। जैसे कि पहला दोहा है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। है ना, ऐसा ही होता है। सच में हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे करते हैं। जब हम बहुत सुखी होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन अगर घर में कोई भी बीमार पड़ जाता है, कोई भी दुख आता है, तो हमें सबसे पहले भगवान की याद आती है। लेकिन अगर हम हमेशा भगवान को याद करते रहेंगे तो कभी दुख आएगा ही नहीं। भगवान प्रार्थना करने पर सुख नहीं देते हैं, लेकिन हमारे मन को विश्वास हो जाएगा कि हम भगवान का पाठ कर रहे हैं तो हमें दुख नहीं आएगा। तो हमेशा भगवान को याद कीजिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। मेरे आगे भगवान भी खड़े हैं, मेरे गुरु शिक्षक भी खड़े हैं। मैं किसके पहले पैर छूऊं, किसकी पूजा करूं? लगता है कि गुरु की पूजा हम पहले करेंगे, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे हैं जो हमें भगवान तक पहुंचाने का रास्ता दिखाते हैं। गुरु की वजह से ही हम भगवान तक पहुंच पाते हैं। तीसरा दोहा है, साईं इतना दीजिए, जाने कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। हे भगवान, मुझे इतना जरूर देते रहना कि मेरे परिवार का खर्चा चल जाए, मेरे परिवार की रोटी चलती रहे, मुझे किसी पर निर्भर नहीं होना पड़े, और मेरे दरवाजे पे आने वाला हर कोई भूखा आदमी भी खाना खाकर ही जाए। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल। नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। हम अपने शरीर को तो बहुत मल मल के धोते हैं, बहुत उसकी सफाई करते हैं, लेकिन अपने मन के मैल को, मन के कालेपन को, मन की गंदगी को साफ़ नहीं करते हैं। जब तक मन की गंदगी को साफ़ नहीं करेंगे तो हम जितना भी अपना शरीर धो लें, लेकिन बैल के बैल ही रहेंगे, मूर्ख ही रहेंगे। ठीक है। पांचवा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। हमें कोई भी काम करते हैं तो उसमें धीरज रखिए, पेशेंस रखिए। वो काम होगा, लेकिन समय आने पर अपनी स्पीड से ही होगा, बहुत जल्दी सोचने से नहीं होगा। अब जैसे एक छोटा पौधा भी लगाते हैं तो माली धीरे धीरे रोज पानी देता है, उसकी सेवा करता है, तो समय आने पर उसके फल होता है। ये तो नहीं कि आम का पेड़ आज लगाया तो कल हम उससे फल तोड़ लेंगे, नहीं। उसको सींचते रहना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, और जब उसका समय आएगा वो हमें फल जरूर देगा। तो कोई भी काम करिए, पेशेंस रखिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कि बड़ा होने से कोई कुछ नहीं होता है। बड़ा होने के साथ अच्छे संस्कार, अच्छे गुण होने भी चाहिए। खाली आप सोचिए कि मेरे पास धन से बड़ा हूँ, शरीर से बड़ा हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप पेड़ खजूर को भी देख सकते हो, उसकी लेंथ सारे पेड़ों से बड़ी होती है, लेकिन उस पर कभी कोई पंछी जाकर नहीं बैठ पाता। इतना ऊंचा होता है कि कोई पंछी नहीं जाके बैठ पाता, और उसके फल भी बहुत दूर लगते हैं। फल तोड़ना मुश्किल है, और आते जाते पंथी को, आते जाते राही को भी छाया नहीं मिल पाती है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। जो मन खोजा आपना, सो मुझसे बुरा न कोई। आप दूसरों में दोष देखने जाओगे तो बहुत जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन वो दोष अगर आप अपने अंदर देखिए, आपसे बुरा कोई नहीं है। आपके अंदर जो दोष है वो उस पर काम कीजिए, उसको दूर करने का काम कीजिए। ऐसे तो आपको सारे ऐसे दूर से बुरे दिखते रहेंगे, लेकिन जब आप अपने मन के अंदर झांकेंगे तो देखेंगे कि सबसे बुरा मैं ही हूँ, मेरे अंदर भी बहुत बुराई है। उनको दूर कीजिए, सारा कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब। है ना, किसी काम को कल पर मत डालो। ये नहीं है कि मैं ये कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। अगर हो सकता है तो वो काम आज ही ख़त्म कीजिए। अगर आज हो सकता है तो उसको आज ही कीजिए। कल का क्या भरोसा है कि वो सब काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, समय हाथ में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए जो काम हो सकता है जिस दिन, उसको उसी दिन ख़त्म कीजिए। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए। है ना, हमेशा मीठी बानी बोलिए,
मीठी वाणी सारी चीज़ों का सलूशन। अगर आप मीठा बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, तो कुछ भी आपके साथ मुश्किल नहीं आएगी, कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब अच्छे दोस्त बनेंगे, अच्छा परिवार बनेगा, अच्छा सब कुछ बनेगा। ऐसी वाणी बोलिए कि दूसरों के मन को भी शीतल करे। आप खुद तो अच्छा महसूस करोगे, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। इस तरह से कबीर जी के दोहे हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं और उनमें बहुत दोहे हैं, बहुत। आज तो मुझे जो कुछ 8-9 दोहे याद आए मैंने उस पर बोल दिया, लेकिन मैं आगे भी कबीर के दोहे पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि उनके दोहे हमें बहुत कुछ जीवन का सिखा जाते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, एंजॉय योर डे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।